Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing exercise 13.6. It is about the volume of cylinder. Volume of cylinder इसमें हम निकालेंगे. सिलेंडर वॉल्यूम का मतलब है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है. कोई भी सिलेंड्रिकल आपकी फिगर है, कोई भी सिलेंड्रिकल जैसे कि गिलास होता है, जैसे कि कोई भी गोल थिंग, ऊपर भी सर्कल होता है और नीचे भी सर्कल इसमें होता है. सिलेंड्रिकल वुडन पाइप हो सकती है, कोई सिलेंड्रिकल वेसल हो सकता है, लाइक दिस. दिस इज आर एंड दिस इज हाइट. ये हाइट है, ये रेडियस और ये भी रेडियस. अब ये क्लोज्ड है या ओपन है, ये हमें स्टेटमेंट देख के पता चलेगा. Circumference of the base of the cylindrical vessel is 132 and height is 25. How many liters of water can it hold? अब इसमें लीटर्स में निकालना है और सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है. 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है. ये आपको हिंट भी गिवन है. तो हाइट तो हमें गिवन है, बट आर हमें निकालना पड़ेगा. सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बता देती हूँ. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और साथ में ये हाइट भी आ जाती है. सर्कुलर होती है ये भी. अब आपको फर्स्ट सम में क्या गिवन है? सरकमफियरेंस ऑफ बेस. इसकी ये सरकमफियरेंस गिवन है. सर्कल होता है यहाँ पे. सरकमफियरेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. और सरकमफियरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर. इट मीन्स आपको 2 पाई आर 132 सेंटीमीटर गिवन है. तो अब हम इसमें से आर निकाल लेते हैं. 2 पाई डिवाइड में चला गया और 2 नीचे है ही है. 7/22 6 जा 2 3 जा वी गेट 21. रेडियस इज 21 और हाइट आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर. हम सेंटीमीटर में वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. ये सिलेंड्रिकल वेसल है. पाई 22/7, आर 21 और एच कितना है? 25. 7 3 जा और ये आपका मल्टीप्लाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी आती है. 34,650 सेंटीमीटर क्यूब. 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 और 34,650 इज इक्वल टू 34,650/1000. ये कितना हुआ? 34.65 लीटर. अब क्योंकि हमें लीटर में कैपेसिटीज की बतानी थी कि हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. नाउ सम नंबर 2. इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप. वुडन पाइप है, सिलेंड्रिकल है. इनर डायमीटर दिया हुआ है. पाइप है क्योंकि तो पाइप का तो इनर और आउटर 2 होंगे. रेडियस देखो, जैसे मान लो ये पाइप है आपकी, तो इसमें एक ये इनर रेडियस है, एक ये आउटर रेडियस है. बीच में ये थिकनेस आएगी. ये पाइप की मोटाई थिकनेस कितनी भी हो सकती है. पाइप दोनों तरफ से ओपन होती है. 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर दिया हुआ है. लेंथ ऑफ पाइप दी हुई है, मतलब हाइट दी हुई है, और ये इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है. फाइंड द मास ऑफ द पाइप. मास तो वही होगा ना जितना उसका वॉल्यूम होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम 1 सेंटीमीटर का मास है 0.6 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का. तो हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे. पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों का यूज करेंगे हम. कैसे हम दोनों का यूज करेंगे?
आउटर में से इनर अगर माइनस कर दें तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाता है। हम दोनों ही रेडियस निकाल सकते हैं और इसको हम इकट्ठा एकदम ऐसे भी कर सकते हैं। तो रेडियस सेकेंड सम, इनर रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू, पाइप है तो 2 रेडियस होंगे इसके, ये है इनर है 24 बाई 2 12, और आउटर डायमीटर, तो आउटर रेडियस निकाल लेते हैं। आउटर रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू, ये है 28 बाई 2 14 सेंटीमीटर है ये, और हाइट भी गिवन है, हाइट इज 35 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग पाइप वुडन पाइप है, तो कितना वुड लगा इसमें, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। हम आउटर रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं और इसको स्मॉल आर ले लेते हैं इनर पर। इनर हमेशा स्मॉल होगा इसमें, आउटर हमेशा ज्यादा होगा। देखो पाई और एच तो कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीन्स पाई एच आर प्लस आर माइनस आर, 14 और 12। पाई की वैल्यू हम लगा रहे हैं, एच की भी वैल्यू लगा रहे हैं, 14 प्लस 12, 14 माइनस 12, 7 5 जा, तो 110 इंटू 26 इंटू 2, और ये आपका आ जाता है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम मास ऑफ पाइप निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है 0.6, इसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वी गेट 3432 ग्राम, और वी कैन से इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो केजी में आ जाएगा, ग्राम में ज्यादा आ रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। नाउ सम नंबर 3, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल, दिख रहा है क्या, इस सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, ए टिन कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ, रेक्टेंगुलर बेस है एंड हाइट। देखो बेस रेक्टेंगुलर है बट ये क्यूबॉइडिकल शेप बन गई, क्यूबॉइडल शेप, एल बी और एच तीनों दिए हुए हैं। प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 दिया हुआ है, हाइट 10 दी हुई है, विच कंटेनर हैज अ, हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है और हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, दोनों का कंपैरिजन करना है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। चलो सबसे पहले हम फॉर रेक्टेंगुलर टिन L is equal to 5 centimeter, B is equal to 4 centimeter and H is equal to 15 centimeter। वॉल्यूम निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन, हाइट भी है ना इसकी तो ये क्यूबॉइडल बन गया, L और B अलग अलग हैं तो 5 चलो L इंटू बी इंटू एच, पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 4 जा 20 और ये आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सिलेंड्रिकल कैन, फॉर सिलेंड्रिकल कैन 2 तरह की कैन दी हुई है, दोनों का आपको ये बताना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगी। जब भी कैपेसिटी पूछी हो तो आप क्या बताओगे, वॉल्यूम निकालोगे। अब हम निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंड्रिकल कंटेनर। क्या फॉर्मूला होता है, कंटेनर
टी नहीं आता यहाँ पे। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू लगाते हैं, आर की वैल्यू लगाते हैं, एच की वैल्यू लगाते हैं। 7 इज कट 7, 5 जा 2 पे 11 जा 35 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 300 ग्रेटर नंबर है ये 385, बहुत क्लियर है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो हम लिखते हैं cylindrical tin can has more capacity बाय में आप इसको माइनस करके दिखाओगे, बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब देन रेक्टेंगुलर बेस टिन कैन। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया कि 85 सेंटीमीटर क्यूब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। नाउ फोर्थ सम, एक आध सम मैं बीच में छोड़ भी दूंगी ताकि आप अपने आप ट्राई करोगे। इट कॉस्ट ₹2200 to paint the inner curved surface area of cylindrical vessel. CSA पर हम 10 मीटर डीप CSA पर इतना रुपीज कॉस्ट आ रही है और 1 मीटर पर 20 रुपीज आती है। तो इसको 20 से डिवाइड करते हैं हम, 110 मीटर स्क्वायर इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। रेडियस निकालना है, कैपेसिटी भी निकालनी है। दिया ही हुआ है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, किस चीज का है ये, ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है, ओहो मैंने 5th सम पढ़ लिया। If the lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and height is 5, find the radius and volume। तो हम अब ये वाला लेते हैं 94.2 और हाइट 5। (94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस, इनर कर्व सरफेस एरिया नहीं है ये। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, 2 इंटू पाई वैल्यू गिवन है, सॉरी पाई की वैल्यू गिवन है, आर एच की भी वैल्यू गिवन है 94.2, आर इज इक्वल टू 94.2 बाय 2 इंटू 5 इंटू 3.41 और ये आ गया 942 बाई 10 इंटू 2 इंटू 5 और ये आपका 100 चला गया 3143 जा, और ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें R और वॉल्यूम निकालने हैं। इसके वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर H, पाई R इंटू H। क्लास में तो मैं इतना करके छोड़ देती होती हूँ। अब पाई की वैल्यू ये है 3.14 लगानी है। अब ये आंसर आ जाता है। क्लास में तो कई बार हिंट दे के भी हम छोड़ ही देते हैं। 5th सम में है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसकी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी पहले। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये 22,000 टोटल कॉस्ट थी और 20 जो है 1 मीटर पे थी, तो ये 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो यही निकालना है। सबसे पहले तो इनर कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है, दूसरा आर और तीसरा वॉल्यूम निकालना है। आर निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं 2πRH गिवन है हमें,
पाई की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है। आर एच 10 गिवन है, 10 इज इक्वल टू 110 और R इज इक्वल टू 110 7/22 इंटू 10/2 10 11 2 जा 7/4 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैसे तो अब आप अपने आप कर ही सकते हो ना, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10, 7 इज कैंसल्ड विथ 7, 2 11 जा 2 2 जा 2 5 जा, नीचे 4 बचा है। अब ये आपका आता है 96.25 है। ये 4 से डिवाइड करने के बाद 35 1 जा, ये आता है सेंटीमीटर। इसने पूछा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अब हम इस कैपेसिटी को, अगर ये मीटर में दिया हुआ है सब कुछ, सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मीटर में ही था। अगर हम देखें 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है, तो सेम टू सेम ही ये आ जाता है, 1 के इक्वल ही है ना। तो ये किलो लीटर में अगर हम लेंगे तो ये सेम मीटर क्यूब में भी ले सकते हैं। नाउ सम नंबर 6 की द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज, ये लीटर में दिया हुआ है, ये 1 मीटर में दिया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, ये भी मीटर में है। और मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, क्लोज्ड है मेटल शीट, तो ऊपर नीचे यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, TSA निकालेंगे। गिवन है कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। हम इसके मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं। लीटर और 1 मीटर हाइट गिवन है 1 मीटर। तो मीटर क्यूब में अगर हम निकालें तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। और 15.4 निकालेंगे तो ये तो और भी 4 zeros आ गई हैं मीटर क्यूब में। अब हम देखते हैं पाई आर स्क्वायर एच गिवन है हमें, ये पाई आर स्क्वायर एच है हमारा मीटर क्यूब में। पाई की वैल्यू लगा लेते हैं, आर निकालना है हमें, एच की वैल्यू 1 है। आर स्क्वायर निकालेंगे हम, वन 154/10,000 इंटू 7/22, 22 7 जा 7 इंटू 7 और ये 100 इंटू 100। इसको भी हमने 100 इंटू, ये हमने क्यों किया, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। अब हम इसको स्क्वायर बनाते हैं, ये 7/100 का स्क्वायर है, स्क्वायर इज कैंसल विद स्क्वायर और आर इज इक्वल टू 7/100 मीटर। मीटर में निकालना था तो हमने 7/100 निकाल लिया। अब हम TSA निकालते हैं। मेटल, सभी जगह मेटल लगेगी ना,
मेटल रिक्वायर्ड, और ये क्लोज्ड सिलेंडर है तो टॉप पे भी लगेगी बॉटम में भी लगेगी। मेक द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। क्या होता है 2πRH प्लस दोनों सर्कल टॉप और बॉटम का, और 2πR R प्लस H भी होता है, 2 इंटू पाई इंटू R प्लस 1, 44/100 इंटू 107। अब कुछ बच्चे फिर पूछेंगे कि एलसीएम नहीं लिया, तो ये 107 कहाँ से आ गया। 107/100, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 4708/4 जीरोस आ गई हैं 10,000 में, 0.4708 मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट्स के बाद। तो क्यों टीएस से निकाला है, क्योंकि उसने कहा था कि इस सिलेंडर को, क्लोज्ड सिलेंडर को बनाने के लिए कितनी मेटल लगेगी, और क्लोज सिलेंडर है तो ऊपर और नीचे का, टॉप बॉटम का सभी सर्कल बनेंगे। नेक्स्ट 7 सम। यस, 7 सम की स्टेटमेंट देखो। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite। आपको सभी को पता है कि पेंसिल किसकी बनती है, अंदर ग्रेफाइट होता है, वुड ऊपर से उसके वुड लगा होता है। इन द इंटीरियर द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज, मैं आपको पेंसिल दिखाती हूँ। लेड ये पेंसिल है, ये तो ग्रेफाइट है और ये वुड है। डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7, ये पूरा जो डायमीटर है पेंसिल का ये तो 7 mm है, बट जो ये ग्रेफाइट का है ना डायमीटर, ये 1 mm है, और इसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर में दी है 14 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ वुड दैट ऑफ ग्रेफाइट एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, दोनों का ही वॉल्यूम आपको निकालना है। तो थोड़ा सा लेंथी सम है जरूर। हम क्या करते हैं, डायमीटर दिए हुए हैं दोनों के, हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं सबसे पहले। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, ये कितना था 1 mm, 1/10, तो रेडियस है 2 इंटू 1/10, 1/20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमने इसको चेंज कर दिया, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 cm सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, लेंथ कितनी है पेंसिल की, रेडियस निकल गया इसका, और लेंथ तो ग्रेफाइट और पेंसिल की सेम ही है। लेंथ ऑफ ग्रेफाइट 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम इसका। वॉल्यूम आ गया πr² h, पाई इंटू 1/20 r है, और h कितना है 14 नहीं है क्या, h तो 14 नहीं था, 10 सेंटीमीटर है या 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। 7 2 जा 2 पे 10 जा, और 2 10 जा 2 11 जा, वी गेट 11/100 सेंटीमीटर क्यूब। 11/100 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालते हैं पेंसिल का डायमीटर। डायमीटर ऑफ वुड, रेडियस ऑफ वुड निकाल लेते हैं डायरेक्टली। रेडियस ऑफ वुड ये आपका था 7 mm, 7 mm है तो 7/2 इंटू 10 आ गया,
बाय 10 तो सेंटीमीटर बनाने के लिए लगाया है, और 2 क्योंकि हम डायमीटर का हाफ कर रहे हैं, और लेंथ तो सेम ही है, लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। अब वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगी? ये वॉल्यूम ऑफ पेंसिल था, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, डायमीटर तो पेंसिल था ये। अब आप देखो, ये आपकी पेंसिल है, देखो ये पूरी पेंसिल में से हम ग्रेफाइट का माइनस करेंगे तो वुड आएगी ना, ग्रेफाइट का तो माइनस करेंगे हम तब आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यही करेंगे। पाई और एच और आर स्क्वायर, ये था 7/20 स्क्वायर माइनस 1/20 स्क्वायर, ये आ गया 44 इंटू 49/100 माइनस 1/400, और ये आ गया 48/400, 12 जा 400 जा 12 4 जा, और 52/100। ठीक है, अब ये आपके आ गया 5.2 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ये पता नहीं निकालना था, वॉल्यूम ऑफ वुड दैट ऑफ ग्रेफाइट, यस ये भी निकालना था और ये भी निकालना था। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल भी आ गया। अब हम निकालते हैं 8th sum। A patient in a hospital is given soup daily, cylindrical bowl of diameter. If the bowl is filled with soup at a height of 4 centimeter, 7 centimeter diameter है, height 4 centimeter है, how much soup has to prepare daily? 250 के लिए आपको डेली सूप प्रिपेयर करना है, तो वो कैसे होगा? एट सम, रेडियस कितना आया है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ 7/2 सेंटीमीटर, और बाउल की हाइट भी है 4 सेंटीमीटर। हम वॉल्यूम निकालते हैं कि बाउल की कैपेसिटी कितनी है, बाउल में कितना सूप आ सकता है, जितना उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू लगाते हैं हम, आर की भी लगा देते हैं और एच की भी वैल्यू लगाते हैं। 7 इज कैंसल विद 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सूप फॉर 1 पेशेंट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सूप फॉर 250 पेशेंट्स इज इक्वल टू 250 इंटू 154, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है हमें। सभी सम्स मैंने कर दिए हैं, ये सोचते सोचते कि मैं बीच में 1-2 छोड़ दूंगी, बच्चे अपने आप करेंगे। अब आपको इसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं, 13 और 14 एग्जाम्पल्स हैं इसके, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। थैंक्स एंड